मोहन की मुरली जहां बज जाती है वहां कांग्रेस का चौपट होना तय है। ये बात पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम मोहन जब से अमेठी गए हैं तब से अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी ने भी अमेठी से पर्चा नहीं भरा। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन की मुरली जहां बज जाती है वहां कांग्रेस का चौपट होना तय है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने की सीएम मोहन यादव की तारीफ। पवैया बोले, मोहन की धमक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मोहन जब से अमेठी गए तब से अब तक राहुल प्रियंका ने पर्चा नहीं भरा। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव के समर में एमपी से लेकर यूपी तक कमल खिलाने के लिए जुटे सीएम मोहन यादव चिलचिलाती धूप में लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने सीएम यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मोहन की मुरली जहां बज जाती है वहां कांग्रेस का चौपट होना तय है। अनथक मेहनत कर रहे हैं। भोपाल केवल वो स्नान ध्यान करने के लिए रात में जाते, पूरे दिन धूप में घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, केवल कमल खिलाने के लिए। और आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की धमक इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। आपको पता है 2 दिन पहले वे अमेठी गए थे और अमेठी में स्मृति ईरानी जी का पर्चा दाखिल करा के जब से लौटे हैं तब से सोनिया जी के बेटा और बेटी में झगड़ा हो रहा है कि तू फार्म भर, वो कहता है तू फार्म भर। 3 तारीख लास्ट डेट है, 1 दिन बीच में बचा है। मोहन जी की मुरली जहां बज जाती है वहां कांग्रेस का चौपट होना तय हो जाता है। मैं एक कमलनाथ का गढ़ हो या फिर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र, कांग्रेस के बड़े बड़े मजबूत स्तंभ अब बीजेपी में शामिल होकर 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। छिंदवाड़ा, जो कभी कांग्रेस का मजबूत किला कहा जाता था, वहां मोहन ने ऐसा जलवा दिखाया कि दीपक सक्सेना से लेकर कमलनाथ के कई करीबी नेता एक झटके में बीजेपी में खड़े दिखाई देने लगे। इतना ही नहीं, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर में तो कांग्रेस नेताओं की ऐसी लाइन लगी जैसे विशाल पटेल, संजय शुक्ला, पंकज संघवी, स्वप्निल कोठारी, अंतर सिंह दरबार सहित कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन तक वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जीतू के घर में मोहन ने कांग्रेस को लगभग खत्म कर दिया है कि जिस समय सारी दुनिया कोरोना की विपत्ति से गुजर रही थी, कौन जिएगा कौन मरेगा 3 साल पहले किसी को पता नहीं था। तब मोदी जी ने जो किया, उन कांग्रेसियों को कहना अपने कुर्ते क्यों उठाकर ये बाई भुजा में 2 छेद हैं, उन छेदों को टटोलो वैक्सीन के, और ये वैक्सीन के छेदों पर कान लगाकर सुनो, उसके भीतर से आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे कृतज्ञों, 257 करोड़ फ्री के डोज हर हिंदुस्तानी की बाह पर लगाए थे नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्राण बचाने का काम किया। बीमारी से लोग कम मरते मगर भूख से मरते हिंदुस्तान में। मजदूर को काम नहीं था, दुकानें बंद हो गई, तब 80 करोड़ गरीबों के पेट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गेहूं, चावल और राशन देने का काम किया, जो आज तक जारी है। गरीब मजबूर हो सकता है मगर गरीब बेईमान कभी नहीं हो सकता। और उस गरीब के बल पर हम आज मैदान में खड़े हैं। उस महानायक नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने लिए आप सबसे कुछ मांगा है।
उन्होंने कहा है कि 4 जून को जब पेटियां खुले तो 400 कमल के फूलों से भारत माता की पूजा हमको करनी है। हाल ही में मोहन श्योपुर के विजयपुर गए और वहां मुरैना में कॉन्फ्रेंस कर सबसे बड़ा चेहरा रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल कर लिया। कुल मिलाकर सीएम मोहन एमपी के इतिहास में ऐसे पहले सीएम हो गए जिसने लाखों की संख्या में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के कांग्रेस को चौपट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।